आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.7। प्रश्नावली 3.7 के पहले क्वेश्चन में दिया गया है दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में अंतर कितना है 3 वर्ष। यानी दो कोई फ्रेंड है जिसमें से एक का नाम है अन्नी, एक का नाम है बीजू, दोनों में के आयु में अंतर कितना है 3 वर्ष। उसके बाद आगे क्या दिया गया है कि अन्नी के पिता यानी अन्नी है, अन्नी कोई नाम की कोई लड़की है जिसके क्या है पिता की आयु है, पिता के आयु का पिता का नाम है धर्म, धर्म की आयु है वो क्या है अन्नी की दुगुनी है। यानी जितनी अन्नी की आयु है उसकी क्या है दुगुनी उसके पिता की आयु है। उसके बाद क्या दिए गए हैं कि बीजू की आयु अपनी कैथी की आयु की दुगुनी है। यानी बीजू की आयु है जो क्या है उसकी कैथी की आयु की क्या है दुगुनी है। यानी कैथी की आयु है उससे क्या है बीजू की दुगुनी है और अन्नी की दुगुनी किसकी है, अन्नी की दुगुनी है धर्म की। इसके बाद क्या दिए गए हैं कैथी और धर्म की आयु में अंतर कितना है 30 वर्ष। कैथी और धर्म की आयु में अंतर कितना है 30 वर्ष। अब हमें बतानी है कि अन्नी की आयु क्या थी और बीजू की आयु। यानी हमें ना तो किसी दोनों चारों में से किसी की भी आयु नहीं दी गई है तो मान लेते हैं माना अन्नी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु y वर्ष है। हमने क्या माना कि अन्नी की आयु x वर्ष है, बीजू की आयु क्या है y वर्ष है। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु कितनी है उसकी दुगुनी है। यानी धर्म की आयु तो हम करते हैं दिया है या फिर धर्म की आयु अन्नी के पिता। इससे पहले हम लिख लेते हैं अन्नी और बीजू की आयु में अंतर कितना दिए गए हैं, अन्नी और बीजू की आयु में अंतर कितना है 3 वर्ष। अन्नी व बीजू की आयु में अंतर कितना है 3 वर्ष। y यानी अन्नी की आयु क्या मानी थी x माइनस वाई, कितना दिए गए हैं 3 वर्ष। अब हम देखते हैं ये तो क्या है हमारी फर्स्ट स्थिति होती है। एक बार हम क्या करते हैं अन्नी और बीजू की आयु में अंतर कितना है 3 वर्ष। इसमें क्या है कि अन्नी की आयु क्या है ज़्यादा है, ये इसमें यह नहीं दिया गया कि अन्नी बड़ा है या बीजू, दोनों में से कोई तय नहीं है। तो हमारी दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी कि एक बार क्या है बीजू की आयु y मान लेते हैं, यानी बीजू की आयु अगर बड़ी होगी तब क्या होगी y माइनस एक्स। इसको लिख देते हैं केस फर्स्ट। ये स्थिति कब होगी जब अन्नी की आयु क्या होगी ज़्यादा, यानी अन्नी किससे बीजू से बड़ा हो। अगर बीजू केस सेकेंड में हमारा क्या हो जाएगा बीजू की आयु अधिक हो। अगर बीजू की आयु अधिक हो तब उसका अंतर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3। यह हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। इसके बाद इसने क्या कहा है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी की आयु क्या है दुगुनी। अन्नी की आयु हमने क्या मानी x, इसका मतलब धर्म की आयु क्या हो जाएगी इसकी दुगुनी। यानी प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा अन्नी की आयु, अन्नी के पिता की आयु, अन्नी के पिता की आयु। हमने अन्नी की आयु क्या मानी थी x, यानी अन्नी की आयु क्या मानी थी x। अब अन्नी के पिता की आयु क्या हो जाएगी 2x, यानी इसकी दुगुनी। इसकी दुगुनी का मतलब हो जाएगा इसके क्या करते हैं हम 2 से गुणा, तब क्या हो जाएगी अन्नी के पिता की आयु 2x वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट इसने क्या कहा है पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। तब इसने कहा है क्या कहा है कि बीजू की आयु अपनी कैथी की आयु की क्या है दुगुनी। यानी बीजू के बहन की आयु, बीजू के बहन की आयु क्या है कि बीजू की
आयु अपनी बहन कैथी की आयु की क्या है, दुगुनी। यानी बीजू की आयु हमने क्या मानी थी, वाई। बीजू की आयु हमने क्या मानी थी, वाई। यानी कैथी की आयु है वो क्या है, इसकी दुगुनी, इसकी दुगुनी है। तब इसको अगर हम 2 से गुणा करते हैं तब क्या हो जाएगी, कैथी की आयु हो जाएगी। यानी हमने माना कि इसकी आयु y है, इसकी आयु क्या है, z। यह मान लिया। इसकी क्या कर दें हम, दुगुना। इसको हम क्या कर दें, दुगुना। यानी इसको 2 से गुणा करते हैं, ये तो आयु क्या हो जाएगी, कैथी की आयु हो जाएगी। और इसकी आयु हमने क्या मानी थी, y। तब क्या हो जाएगा, y बराबर 2y। यानी ये तो है बीजू की आयु और यह क्या हो जाएगी, कैथी की आयु। कैथी की आयु y है, तब इसकी आयु क्या है, 2y। तो हम देखते हैं कि अगर हमें y इसको माना है तब इसकी आयु क्या हो जाएगी, इसके आधी। यानी कैथी की आयु कोई आधी है, वो क्या है, अन्य की आयु है। कैथी की आयु की क्या है, आधी है, वो क्या है, अन्य की आयु है। तब क्या हो जाएगी, हमने अन्य की आयु क्या मानी थी, y। इसका आधा करते हैं तब क्या हो जाएगी, कैथी की आयु हमें प्राप्त हो जाती है। यानी y/2 वर्ष। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष। कैथी धर्म व कैथी की आयु में अंतर। धर्म व कैथी की आयु में अंतर कितना है, 30 वर्ष। यानी धर्म की आयु क्या है, 2x माइनस y/2 = 30। इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं इनमें क्या है, हमें ये भी पूरा फलन एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। तो हम इसमें से क्या है, अन्य और कैथी की आयु, अन्य और बीजू की आयु निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 3 से करते हैं पहले, क्योंकि हमने पहले क्या करते हैं, केस फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। किसको, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को करते हैं तब देखते हैं, माना केस फर्स्ट समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, x माइनस वाई = 3 यह है। और समीकरण 3 क्या दिए गए हैं, 2x माइनस y/2 = 30। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाता है, 2। यानी इसके बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी ये इसको 2 से गुणा हो जाएगा और ये 2 किस तरह चला जाएगा, उस तरफ। यानी इसका हो जाएगा 4x माइनस y/2 = 30। तब हो जाएगा 4x माइनस y = 60। इसको दे देते हैं समीकरण 4। यह है समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण 1 और समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 4 से। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इसमें से x = आ जाता है 3 + y। इसको दे देते हैं समीकरण 4, समीकरण 5। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 5 में रखते हैं तो हो जाता है 4 3 + y माइनस y बराबर 30 नहीं 60। 4 3 12 प्लस 4y माइनस y = 60। यहाँ पर हम कर देते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 3y = 60 माइनस 12। 60 में से 12 गए, पीछे कितना बचता है, y = 48/3। 48 में 3 का भाग जाता है तब आ जाता है y = 16। y = 16। यानी कैथी की आयु क्या हो जाएगी, 16 वर्ष। 16 वर्ष कब होगी, जब क्या है, अन्य बड़ा हो। जब अन्य बड़ा होगा तब कैथी की आयु होगी 16 वर्ष। कैथी की आयु 16 वर्ष आ जाती हैं। अब हम करते हैं समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण
4 में y का मान रखने पर। समीकरण 4 में हम y का मान रखते हैं। समीकरण 4 में क्या दिया गया है, x बराबर 3 प्लस y का मान कितना है 16, तब x बराबर कितना आ जाता है 19। x बराबर क्या आ जाता है 19। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि जब अन्य बड़ा हो तब जब अन्य बड़ा हो तब अन्य की आयु क्या हो जाएगी 19 वर्ष। व अन्य की आयु 19 वर्ष है, बीजू की आयु 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष होगी, यानी अन्य जब बड़ा होगा तब अन्य की आयु क्या होगी 19 वर्ष और बीजू की आयु क्या होगी 16 वर्ष। और अन्य के बहन कैथी की आयु कितनी होगी 8 वर्ष और धर्म की आयु कितनी होगी 19 2 38। अब देखते हैं इन दोनों में 38 और 8 दोनों में अंतर 30 का है, 19 और 16 में 19 और 16 में भी अंतर 3 का है। इसका मतलब हमारे पहला सॉल्यूशन तो हो जाता है। इसमें हमारे अब हमें क्या है एक सेकंड सॉल्यूशन और करना है, किसके कारण कि इसमें हमें यह नहीं दिया गया है कि बीजू बड़ा है या अन्य। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, एक बार हम मान लेते हैं कि पहले में तो हमने माना था कि अन्य बड़ा है, अब हम मान लेते हैं कि बीजू बड़ा है। अगर बीजू बड़ा है तो हम क्या करते हैं बड़े जिसकी आयु बड़ी होगी उसको तो हम पहले लिखते हैं, तब हो जाता है सब हमारा समीकरण क्या बन जाता है y माइनस एक्स बराबर 3। और इसमें हमें यह नहीं दिया गया है कि इसका तो अंतर क्या है वो समान ही रहना, इन दोनों के तो आयु में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन आयु में फर्क किसका आएगा इस दोनों के आएंगे। तो हम क्या करते हैं अब नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं बीजू को बड़ी आयु मानकर हल करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर लिख लेते हैं धर्म व कैथी की आयु में अंतर क्या है 2x माइनस वाई अपॉन 2 इजिकल टू 30। कितने हैं 30, यानी इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब हम करते हैं केस सेकंड। केस का मतलब होता है स्थिति सेकंड को हल करते हैं, तब क्या करते हैं y माइनस एक्स, तब हम क्या करते हैं समीकरण 2 व 3 लेने पर। समीकरण 2 व 3 लेते हैं तब क्या होता है समीकरण 2 में हमारे क्या दिए गए हैं y माइनस एक्स बराबर 3। समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 हमें क्या दिए गए हैं 2x माइनस वाई अपॉन 2 इजिकल टू 30। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाता है 4x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 30। 4x माइनस वाई इजिकल टू 60। यह हो जाता है समीकरण 2 में दिए गए हैं y माइनस एक्स बराबर 3, तो हो जाता है y बराबर 3 प्लस एक्स। इसको दे देते हैं समीकरण 5 तक तो हमने यूज कर लिया। समीकरण 6 और समीकरण ये तो हमारा क्या था 5, ये तो हमारा पहले बना हुआ था समीकरण 5 और ये क्या है समीकरण 6। अब हम करते हैं समीकरण 6 से समीकरण 5 में y का मान रखने पर। समीकरण
6 से समीकरण 5 में y का मान रखने पर, y का मान रखते हैं तब क्या हो जाता है 4x माइनस y का मान क्या है 3 प्लस x इजिकल टू 60 तो हो जाता है 4x माइनस 3 प्लस x इजिकल टू 60 तो हो जाता है 3x इजिकल टू 60 माइनस 3 60 प्लस 3 इधर माइनस का है, पक्षांतरण करते हैं तब किसका हो जाएगा प्लस का, तो हो जाता है x इजिकल टू 63/3। 63 में 3 का भाग देते हैं कितना आता है 21, यानी x इजिकल टू कितना आ जाता है 21। x का मान समीकरण 6 में रखने पर, x का मान समीकरण 6 में रखने पर, x का मान समीकरण 6 में रखते हैं तब क्या हो जाता है समीकरण 6 क्या दिया गया है y इजिकल टू 3 प्लस एक्स, x का मान क्या है 21, y इजिकल टू कितना आ जाता है 24। एंड फर्स्ट स्थिति में तो हमारा क्या था अन्य की आयु क्या मानी थी हमने अधिक, अब सेकंड स्थिति में हमने क्या माना है कि बीजी की आयु क्या है अधिक। अगर बीजी की आयु अधिक है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यदि बीजू की आयु अधिक है तो बीजू की आयु, यदि बीजू की आयु अधिक है तो बीजू की आयु कितनी होगी 24 वर्ष तथा अन्य की आयु क्या होगी 21 वर्ष है। अन्य की आयु क्या है 21 वर्ष है, यानी हमने पहली स्थिति में क्या था कि हमने अन्य को बड़ा माना था, अब हमने क्या है बीजू को बड़ा माना है। बीजू को बड़ा माना है तब क्या हो जाता है अन्य की आयु क्या है, अन्य की आयु 21 है और बीजू की आयु क्या है 24। अब हम देखते हैं इसका अगर आधा करते हैं तब कितना हो जाता है 12 और इसका अगर दोगुना करते हैं तब कितना हो जाता है 21 2 42, 21 2 42। अब हम देखते हैं 42 में से अगर 12 घटाते हैं तब अंतर 30 है, यानी इनका तो आयु में अंतर क्या है वो तो समान ही रहना है, बस क्या है इनकी की आयु क्या है चेंज फॉर हो जाती है कि एक बार हमने इसको बड़ा बना एक बार इसको बड़ा बना। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया गया है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मैं आपसे कितना बन जाऊंगा 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी हम उसने ये राशि नहीं दी है कि इसकी राशि और इसकी राशि क्या है। तब क्या हो जाता है कि किसी के पास हम मान लेते हैं x है और इसके पास क्या है y है। इसने क्या कहा है कि अगर तू मुझे 100 रुपये दे दे, यानी y वाला है वो x वाले को कितना दे दे 100, यानी इसके तो क्या हो जाएंगे 100 प्लस हो जाएंगे। अगर ये इसको देगा तब इसके तो 100 प्लस हो जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास मान लो कि इसके पास 1000 रुपये, कितने हैं 1000, ये 1000 में से इसको दे देगा तब इसके पास कितने बच जाएंगे 900 बच जाएंगे। और इसके पास क्या है, इसके पास क्या थे मान लो कि 1700 रुपये हैं, 1700 है तब ये इसको 100 दे देता है तब इसका क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है। इसने क्या कहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारे से क्या हो जाऊँगा दोगुना धनी बन जाऊँगा, यानी इसको अगर हम बाद में 2 से गुणा करेंगे तब हमें क्या है इसकी राशि प्राप्त हो सकेगी। सेकंड स्थिति में वो वापस दूसरा मित्र उससे क्या कहता है अगर, यानी y वाला कहता है किससे x से कि अगर यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, यानी ये अगर इसको कितना दे दे 10, यानी इसके तो क्या करें 10 प्लस कर दें और इसको क्या कर दें 10 माइनस।
अगर ये इसको 10 रुपये दे दे तब क्या हो जाएगा, ये इससे कितना हो जाएगा 6 गुना, कितना हो जाएगा 6 गुना धनी बन जाएगा। अब हमें ये बताना है कि इसकी स्थिति ये है, तब हमें बताना है कि इन दोनों के पास राशि क्या है, दोनों के पास राशि क्या है। तो हम पहले करते हैं माना फर्स्ट के पास x रुपये तथा सेकंड के पास कितना है y रुपये है, y रुपये हैं। अब हम क्या करते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार करते हैं। तब क्या हो जाता है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि x और y इन दोनों को पहले हम क्या मान लेते हैं बराबर, इसको क्या दे दे ये 100 रुपये, यानी ये इसको क्या कर दे 100 रुपये दे दे, यानी तब इसके तो 100 रुपये क्या हो जाएंगे प्लस और इसके क्या हो जाएंगे 100 रुपये माइनस। इसने क्या कहा है, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा 2 गुना धनी बन जाऊंगा, कितना 2 गुना। तो अब यानी इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तब हमें क्या होगा, इसकी राशि प्राप्त हो जाएगी। तो हम करते हैं x प्लस 100 इजिकल टू 2y माइनस 200। क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं, तब हो जाता है x माइनस 2y इजिकल टू माइनस 200 माइनस 100, माइनस 200 और माइनस 100 कितना हो जाता है माइनस 300। इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, स्थिति सेकंड मित्र ने क्या कहा है कि अगर सेकंड मित्र ने क्या कहा है पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। सेकंड मित्र ने क्या कहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो, यानी फर्स्ट मित्र के पास क्या है x, सेकंड के पास क्या है y। अगर फर्स्ट मित्र इसको क्या दे दे 10 रुपये, यानी फर्स्ट के पास कितना है 10 रुपये, कितना दे दे 10 रुपये दे दे, तब y सेकंड के तो 10 ऐड हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे 10 माइनस। आगे इसने क्या कहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे कितना हो जाऊंगा 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी इसके पास कितना हो जाएगा 6 गुना कम हो जाएगा। यानी इसको अगर हम इसको 10 रुपये देने के बाद इसको अगर 6 से गुना करेंगे तब क्या है सेकंड के पास कितने पैसे वो हमें पता चल जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट करते हैं कि अगर ये क्या करे 6 गुना धनी बन जाते हैं, तो हम आगे इस समीकरण को हल करते हैं 6x माइनस 60 इजिकल टू y प्लस 10। यहाँ पर क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं, तो हो जाता है 6x माइनस y इजिकल टू 10 प्लस 60 और 10 70। इसको दे देते हैं समीकरण सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इसमें से क्या करें, एक बार समीकरण 1 से क्या कर लें, इसका हल निकाल लें। समीकरण 1 से क्या है x की वैल्यू निकाल लें। समीकरण 1 से क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें। समीकरण 1 से करते हैं तो बताता है x इजिकल टू 2y प्लस माइनस 300, यानी x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 2y माइनस 300, 2y माइनस 300 ये रख सकते हैं, या फिर y के स्थान पर क्या रख सकते हैं 6x माइनस 70। इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में क्या दिए गए हैं 6x, x के स्थान पर क्या रखना है 2y माइनस 300 माइनस
y इजिकल टू 70। क्या है? y इजिकल टू 70। इसको करते हैं तब कितना हो जाता है? 6 दूनी 12 y माइनस 36 18 माइनस y इजिकल टू 70। कितना हो जाता है? इजिकल टू 70। नेक्स्ट क्या हो जाता है? y में से 12 में से 1 जाता है, पीछे कितना बच जाता है? 11 y इजिकल टू 1800 प्लस 70। तो हो जाता है y इजिकल टू 1870 बट्टा 11। 1870 में हम 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, पीछे बचते हैं 7 और 7 77, 77 में जाता है 7 बार, तब कितना आ जाता है? y इजिकल टू 170। यहाँ पर हम देख के भी देख सकते हैं 1870 भाग 11, एक बार 11 7 77, 7 बार 77 और 0 0 का 0, यानी कितना आ जाता है? y का मान आ जाता है 170। y का मान 170 आ जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है? y का मान अब हम क्या पर रखते हैं? समीकरण 1-3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? x इजिकल टू 170 माइनस 300, 70 दुआ 34, 340 माइनस 300, यानी x इजिकल टू कितना आ जाता है? 40। x इजिकल टू कितना आ जाता है? 40। यानी फर्स्ट मित्र के पास तो कितना रुपए थे? 40 रुपये, और सेकंड मित्र के पास कितना थे? y 170 रुपये थे। यानी अतः फर्स्ट के पास 40 रुपये तथा सेकंड के पास सेकंड के पास 170 रुपये थे, 170 रुपये थे। यानी हम देखते हैं कि फर्स्ट के पास कितना है? 40 रुपये। अगर 40 है तब क्या है? 170 है। सेकंड के पास कितने हैं? 170। 170 में से अगर 100 दे दे तब उसके पास तो कितना बच जाता है? 70 रुपये। और 40 और 100 कितना हो जाता है? 140। यानी ये इसका तो दुगुना हो जाता है। सेकंड स्थिति में हम देखते हैं इसके पास क्या है? 40 रुपये। 40 में से अगर 10 इसको दे दे तब इसके पास तो कितना हो जाएंगे? 180, और उसके पास क्या बच जाएंगे? 30। 30 को अगर 6 से गुणा करते हैं तब कितना आता है? 180 आता है। यानी ये दोनों स्थितियाँ कब बनती हैं? जब क्या है? फर्स्ट के पास तो 40 रुपये हो, सेकंड के पास कितना हो? 170 रुपये हो। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में हमें क्या दिया है? एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यानी उसकी दूरी क्या है? हमें दी नहीं गई है। उसकी दूरी क्या है? तय है कि वो क्या है? एक समान चाल से तय दूरी करती है, यानी उसकी चाल क्या है? एक समान है। यदि उसकी चाल में 10 किलोमीटर अधिक कर दें, यानी माना कि उसकी चाल क्या थी? 100। एक बार हम मान लेते हैं उसकी चाल क्या थी? 100। अगर उसकी चाल को 100 को अगर इसकी चाल 100 को हम क्या कर दें? 10 ज़्यादा कर दें, यानी उसकी चाल क्या कर दें? 110 कर दें। 110 करते हैं तब उसको क्या है? जितनी दूरी है उसमें क्या है? 2 घंटे टाइम कम लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटे टाइम कम लगेगा। अगर उसकी चाल को क्या 10 अधिक करते हैं, यानी 100 को क्या कर दें? बढ़ाकर 110 कर दे, तब तो उसको क्या है? 2 घंटे टाइम कम लगता है। अगर उसकी चाल क्या कर दे? 10 किलोमीटर कम कर दे, यानी पहले 100 चलते थे उसमें से क्या कर दे? 10 कम, यानी 90 कर दे। 90 कर दे तब क्या है? उसको क्या है? 3 घंटे टाइम अधिक लगता है। हमें ये बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई दूरी कितनी है? तो हम करते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? x है।
रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है। दूरी भी हमें नहीं दी गई है, तो अब क्या है, दूरी को भी मान लेते हैं, तथा दूरी माना, रेलगाड़ी की चाल x है, दूरी चाल x, दूरी को हम किस में मापते हैं, d या r में। दूरी को हम क्या मानते हैं, r किलोमीटर। चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है, r किलोमीटर, तथा टाइम क्या है, तथा समय क्या है, t घंटा है। यानी समय का मात्रक क्या होता है, घंटा होता है। तो क्या हो जाता है कि उसकी चाल को तो हम मान लेते हैं x है, दूरी क्या है, r है, दूरी कितनी है, r है, और समय क्या है, टाइम। यानी उसकी, हमें इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी दूरी r थी, टाइम उसने t लिया, और चाल क्या थी उसकी, x थी। अब हम जानते हैं वी कैनो डेट, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ये होता है। तो इसका क्या हो जाता है, चाल हमने क्या मानी थी, x इजिकल टू दूरी क्या मानी थी, r अपॉन समय क्या था, t। तब हो जाता है x t इजिकल टू r। इसको दे देते हैं समीकरण 1। यानी इसकी दूरी है वो तो क्या है, चाल और समय की क्या हो जाएगी, इतना गुना हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि अगर उसकी चाल को क्या कर दें, 10 किलोमीटर बढ़ा दें। अगर उसकी चाल को क्या कर दें, 10 किलोमीटर बढ़ा दें। यानी चाल तो उसकी क्या थी, x। पहले तो हम क्या करते हैं, चाल बराबर जो सूत्र है वो लिख लेते हैं r अपॉन t। तो वो होता है अगर उसकी चाल को क्या कर दें, 10 किलोमीटर बढ़ा दें, 10 किलोमीटर बढ़ा दें, यानी चाल में क्या कर दें, वृद्धि करने पर क्या हो जाती है, चाल प्लस हो जाती है, और समय क्या हो जाता है, t माइनस कितना, 2 घंटे कम लगता है। तब क्या हो जाता है, समय माइनस हो जाता है, पुराने समय में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बाद हम करते हैं, तब हो जाता है x प्लस 10 t माइनस 2 इजिकल टू r। एक्स टी प्लस t 10t माइनस 2x माइनस 20 इजिकल टू r। एक्स टी की जगह हम क्या रखते हैं, समीकरण 1 से एक्स टी बराबर r रख सकते हैं। एक्स टी की जगह हम क्या रख देते हैं, r। तो हो जाता है r प्लस 10t माइनस 2x इजिकल टू r प्लस 20। r से r कैंसिल, तो हो जाता है 10t माइनस 2x इजिकल टू 20। इसको दे देते हैं समीकरण 2। नेक्स्ट स्थिति हमें क्या दी गई है, अब हम करते हैं पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। तब हमें क्या है, हमारा समय क्या था, चाल क्या थी, x बराबर r अपॉन t। अब इसने क्या कहा है कि अगर हम अगर इसकी चाल को क्या कर दें, 10 किलोमीटर घटा दें, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से क्या कर दें, कम। यानी इसकी चाल को क्या कर दें, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से अगर कम कर दें, टाइम हमें क्या है, 3 घंटे अधिक लगता है। तो क्या हो जाता है, टाइम इसमें और ज़्यादा जुड़ जाता है। तो आगे हम इसको सरल करते हैं, तो बताता है x माइनस 10 t प्लस 3 इजिकल टू r। इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक्स टी माइनस 10t प्लस 3x माइनस 23 इजिकल टू r। एक्स टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से एक्स टी बराबर क्या होता है, r। तो इसकी जगह क्या रख देते हैं, r इजिकल टू r माइनस 10t प्लस 3x इजिकल टू r प्लस 30। तो हो जाता है r से r कैंसिल, तो हो जाता है 3x
माइनस 10t इजिकल टू 30। इसको दे देते हैं समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 से या फिर समीकरण 3 दोनों में से किसी एक से क्या करते हैं, x का मान हम हल कर लेते हैं। यानी हम इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 नहीं देकर हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ से हल कर लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का मान मानते हैं, तब होता है 3x इजिकल टू 30 प्लस 10t। तब होता है x इजिकल टू 30 प्लस 10t अपॉन 3। इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 में क्या दिए गए हैं, 10t माइनस 2 30 प्लस 10t इजिकल टू कितना है, 20। ये हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो होता है 30t माइनस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 30 2 60 माइनस 20t इजिकल टू 20। यहाँ पर क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तब हो जाता है 30t 30 और यहाँ पर क्या है माइनस 20। 30 में से 20 के पीछे कितना बचता है, 10t माइनस 60 इजिकल टू 20 60। तब क्या हो जाता है, 10t इजिकल टू 60 प्लस 60 यानी t इजिकल टू आ जाता है 120/10 यानी टाइम क्या आ जाता है, 12। t कितना आ जाता है हमारा, 12 घंटे। यानी ट्रेन की अगर दूरी तय है, दूरी निश्चित है, चाल निश्चित है, तब उसको टाइम कितना लगता है, 12 घंटा। नेक्स्ट स्थिति हम करते हैं कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, x बराबर 30 प्लस 10 गुणा 12/3। तब कितना आ जाता है, 30 प्लस 12 को 10 से गुणा करते हैं 120/3। तब आ जाता है x इजिकल टू 120 और 30 150/3। 3 का भाग देते हैं, तब कितना आ जाता है, x इजिकल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी चाल तो क्या थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी थी, समय कितना लिया था, 12 घंटा। अब हम क्या करते हैं, समय और टाइम हमें दिया गया है, हमें पूछा क्या गया है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बहती है और 12 घंटे टाइम देती है, तब वो 12 घंटा में 50 की स्पीड से कितनी दूरी तय करती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स वे यानी समय चाल बराबर दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय यानी समीकरण 1 में हमारा क्या है, एक्स और टी। एक्स और टी का मान हमारा आया गया है, आर हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में एक्स व टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स व टी का मान रखते हैं। एक्स का मान क्या है, आर इजिकल टू आ जाता है एक्स का मान कितना है, 50 गुणा टाइम कितना है, 12 कितना है, 12। तब आ जाता है आर इजिकल टू 12 पंजे 60
कितना आ जाता है 600 किलोमीटर, यानी वो दूरी कितने तय करती है 600। अब हमारे को पता नहीं है मात्रक, मात्रक को अगर हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बट्टे घंटा गुणा समय का क्या होता है घंटा, घंटा से घंटा कैंसिल हो जाता है, तब कितना बच जाता है किलोमीटर, किलोमीटर। यानी हमारी जो दूरी है, हम ऐसा भी फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि दूरी का मात्रक किलोमीटर होता है, समय का घंटा होता है और चाल का किलोमीटर अपॉन घंटा। इस प्रकार सीधा याद भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं हो तो हम इसके मात्रक को भी हल कर सकते हैं। यानी वो 600 किलोमीटर दूरी तय करती है और कितनी चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और कितना टाइम लेती है 12 घंटा, 12 घंटा टाइम लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 4 में दिए गए हैं एक कक्षा में विद्यार्थियों को एक पंक्तियों में खड़ा होना है। यानी क्या है, कोई कक्षा है या स्कूल है, उसमें क्या है विद्यार्थियों को खड़ा किया जाता है, किसमें लाइनों में खड़ा किया जाता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं जब क्या हो एक पंक्ति कम। यानी हम मान लेते हैं कि पहले हमने क्या बनाई थी, पहले हमने बनाया था कि अगर मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या है कि 10 पंक्तियाँ बनाई। कितनी बनाई 10 पंक्तियाँ। अगर हम उनमें से क्या करें एक पंक्ति कम कर दें, एक पंक्ति कम कर दें, यानी क्या 9 पंक्तियाँ बनाते हैं, तब तो क्या होते हैं 3 विद्यार्थी अधिक, यानी 9 पंक्तियाँ तो संपूर्ण बन जाती हैं। उसके बाद क्या है 3 विद्यार्थी, यानी 3 विद्यार्थी जो है वो अलग हो जाते हैं, यानी 3 पंक्तियों में क्या है एक एक विद्यार्थी अधिक खड़ा करना पड़ता है। अगर हम क्या करें सेकंड स्थिति, इसने क्या कहा है कि अधिक पंक्तियों को 2 क्या कर दें अधिक, यानी पहले 10 बनाई, उसके बाद हम क्या करते हैं 12 पंक्तियां बनाते हैं। 12 पंक्तियां बनाते हैं तब क्या 11 पंक्तियां तो कंप्लीट हो जाती हैं। 12वीं पंक्ति में क्या है 3 विद्यार्थी क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, यानी 12वीं पंक्ति है वो बरोबर नहीं हो पाती हैं। अब हमें यह बताना है कि उस विद्यालय में या उस कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे। यानी हमें पंक्तियों का और विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी गई, तब मानते हैं माना कक्षा में पंक्तियां x तथा एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने y हैं, एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं y हैं, और एक टोटल पंक्तियाँ कितनी है x। हमें कुल विद्यार्थी चाहिए, यानी हम ऐसा निकाल सकते हैं जैसे मान लो कि या इधर 10 ऐसे 10 व्यक्ति खड़े हैं और ऐसे कितने हैं 20 व्यक्ति खड़े हैं। अगर हमें पूछ ले कि इस एरिया में अगर वर्गाकार इसकी स्थिति बनते हैं तब इसमें कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, यानी इधर कितने हैं 10 और इधर कितने हैं 20, तब हम क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, तब कितना हो जाता है 200। यानी वर्गाकार स्थिति में कितने व्यक्ति खड़े हो सकते हैं 200, वर्गाकार स्थिति में कितने खड़े हो सकते हैं 200। तो हम इसी प्रकार इसको करते हैं कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं, पंक्तियों को क्या लिखते हैं रो गुणा कॉलम, यानी पंक्ति को लिखते हैं जैसे हमने ऐसे पंक्तियां बनाई रो गुणा कॉलम, या फिर रो गुणा कॉलम। कॉलम का मतलब हो जाता है एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने थे, रो हो जाती है हमने टोटल पंक्तियां कितने बनाई। इसको आप ऐसे भी नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं पंक्तियां गुणा एक पंक्ति में विद्यार्थी, एक पंक्ति में विद्यार्थी। टोटल पंक्तियां कितनी है x, एक पंक्ति में विद्यार्थी y, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे x y। अब हमें बताना है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं इसने आगे स्थिति क्या दी गई है, प्रश्नानुसार क्या करते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं। तो वो जाता है कि इसने क्या स्थिति की दी गई है कि अगर टोटल विद्यार्थी क्या हो जाते हैं x y, तब हम देखते हैं कि
एक्स वाई गुण बराबर 0। क्या हो जाता है? बराबर 0। इसने क्या कहा है कि अगर इसकी पंक्तियों में से क्या कर दें, अगर इसकी पंक्तियों में से एक पंक्ति को क्या कर दें, कम, यानी इसकी पंक्ति तो क्या कर दें, एक कम, तब क्या है, विद्यार्थी कितने हो जाते हैं, 3 अधिक। विद्यार्थी कितने हो जाते हैं, 3 अधिक। तब क्या हो जाता है, x इस तरफ क्या हो जाता है, एक्स वाई, यानी टोटल विद्यार्थी क्या थे, एक्स वाई, तो हो जाता है एक्स वाई और इसका हम क्या करते हैं, इसकी स्थिति बनती है कि अगर एक पंक्ति कम कर दें तब 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं, तब यह क्या है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या में प्राप्त हो जाती है। इसको हम सरल करते हैं तब हो जाता है एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इजिकल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, y इजिकल टू वाई। इसको दे देते हैं समीकरण 1, यानी y बराबर 3x माइनस 3। नेक्स्ट हम क्या दिया गया है कि अगर नेक्स्ट सेकंड स्थिति हमें क्या दी गई है, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार करते हैं। तब इसने क्या कहा है कि अगर इसकी पंक्तियों में क्या कर दे, 2 अधिक, पंक्तियों की संख्या क्या है, x, विद्यार्थियों की संख्या y इजिकल टू एक्स वाई, यानी इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, पंक्तियों की संख्या तो क्या कर दें, 2 अधिक, यानी पंक्तियों में तो 2 बढ़ा दें, तब विद्यार्थी क्या है, 3 कम हो जाते हैं। विद्यार्थी 3 यानी जितनी पंक्तियाँ होगी उसमें से क्या होगी, 3 विद्यार्थी, जितने पंक्तियाँ होगी अगर उसमें से अगर हम 2 पंक्ति, उन्हीं विद्यार्थियों के जितने विद्यार्थी उन्हीं में से अगर 2 पंक्तियाँ बढ़ाकर बना दें, तब क्या है, लास्ट वाली पंक्ति में क्या है, 3 विद्यार्थी कम प्राप्त होते हैं, 3 विद्यार्थी क्या है, कम बढ़ जाते हैं। तब क्या करते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं, तब हो जाता है एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इजिकल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2y माइनस 3x इजिकल टू 6। इसको दे देते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो हो जाता है समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखते हैं तब क्या हो जाता है, समीकरण सेकंड में रखने पर तब हमारे को क्या दिया गया है, समीकरण सेकंड में रखते हैं तब क्या होता है कि y का मान रखते हैं, y का मान क्या है, 2, y का मान है 3x माइनस x माइनस 3x इजिकल टू 6। 2 को अंदर गुणा करते हैं तो बताता है 6x माइनस 6 माइनस 3x इजिकल टू 6। 3x में से जाता है तो बच जाता है 3x इजिकल टू 6 प्लस 6, यानी x का मान क्या आ जाता है, x इजिकल टू 6 दूनी 12/3 यानी 4, यानी x का मान आ जाता है 4, यानी हम पंक्तियाँ तो कितनी बनाते हैं, 4। अब x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या दिया गया है, 3, x का मान क्या है 9, 4 माइनस 3 इजिकल टू y, y इजिकल टू आ जाता है 12 माइनस 3, y का मान आ जाता है कितना, 9, यानी हम क्या है, टोटल पंक्तियां तो बनाते हैं 4 और टोटल एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, 9। अब हमें बताना है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल विद्यार्थी को बताना है तब हम क्या कर देते हैं, कुल विद्यार्थी इजिकल टू कुल पंक्ति
गुणा एक पंक्ति में विद्यार्थी, एक पंक्ति में विद्यार्थी। तब क्या हो जाता है, कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल पंक्तियाँ 4 और एक पंक्ति में विद्यार्थी 9, तब कुल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं 36। कुल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं 36 विद्यार्थी। उस कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे 36। टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं 36, और उसमें क्या है, एक पंक्ति में हम 9 विद्यार्थी को खड़े करते हैं और टोटल पंक्तियाँ कितनी बनाते हैं 4। अब हम इसका देख लेते हैं कि अगर हम उसमें से 4 में से एक पंक्ति को क्या कर दें कम, यानी 3 ही पंक्तियाँ बनाए, तब क्या होते हैं 3 विद्यार्थी अधिक बचते हैं या नहीं बचते हैं। नोतिए 3 पंक्तियाँ बनाते हैं, यानी 3 पंक्तियाँ बनाते हैं, तब कितना हो जाता है, एक पंक्ति में 9 है, तो हम देखते हैं कि एक पंक्ति में कितने हैं 9, 9 27, और पीछे कितने बच जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पंक्तियों को क्या करते हैं 4 में से एक कम, यानी यहाँ पर तो क्या कर देते हैं 4 में से एक कम यानी 3, और इसमें क्या करते हैं y का मान 9, 9 यानी 3 यानी 12 विद्यार्थी को अगर हम एक पंक्ति में खड़े करेंगे तो हमारी क्या है ये स्थिति बनती है। अगर हम क्या कर दें, इनकी 36 विद्यार्थियों को क्या कर दें कि 36 विद्यार्थी हैं, उनमें से क्या कर दें 2 पंक्तियां अधिक बना दें, 2 पंक्तियां क्या कर दें अधिक बना दें, यानी 6 पंक्तियां बनाते हैं, तब क्या हो जाता है 6 विद्यार्थियों को खड़ा करना पड़ता है। अगर हम 9 को करते हैं तब हमारे क्या विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC, क्वेश्चन संख्या 5, त्रिभुज ABC में क्या स्थिति दी गई है कि कोण C = 3, कोण B = कोण 2, कोण A प्लस कोण B है, B है। ये स्थिति दी गई है। हमें बताना है कि इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के तीनों कोण याद कीजिए, यानी कोण ABC हमें याद करना है। यानी हमारा कोई त्रिभुज है, यानी तीनों कोण अलग अलग हैं, यानी इस कोण का मान, इसको मान लेते हैं कोण C। कोण C क्या है, कोण B का कितना है 3 गुना है, यानी कोण C है वो क्या है सबसे बड़ा है, तब क्या है कोण C, यहाँ पर कोण C मान लेते हैं, यहाँ पर कोण A और यहाँ पर कोण B। अब हमें बताना है कि इनके तीनों कोणों का मान क्या है, तीनों कोणों का मान क्या है। इसकी हमें फर्स्ट स्थिति देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाली स्थिति देखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट करते हैं तब क्या करते हैं कि 3B, क्या करते हैं 3B, कोण B 3B है वो किसके बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B, यानी इसके बराबर है। तब क्या हो जाता है 3 कोण B = 2 कोण A प्लस कोण B, 2B। यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, क्या करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है 3 कोण B माइनस 2 कोण B = 2 कोण A। तब क्या आ जाता है कोण B = क्या आ जाता है 2 कोण A, यानी कोण B है वो तो क्या हो जाता है कोण A का दुगुना है। तब क्या हो जाता है, इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट स्थिति इसने क्या कहा है कोण C बराबर कोण 3B है, यानी अब हम जानते हैं हमें एक कोण का मान आ गया है, दूसरे कोण का यहाँ से प्राप्त है, तीसरे कोण का हल करना है। तब हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड स्थिति हमें क्या दी गई है कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 होता है। वी कैनो दैट, हम जानते हैं
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180। तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना है 180। समीकरण 1 में क्या है हमारा कोण ए। समीकरण 2 हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, कोण सी इक्वल टू कोण, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या दिए गए हैं, कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी, इसको दे देते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करते हैं। कोण बी की जगह हम कितना रख लेते हैं 2a, कितना रख लेते हैं, पहले हम रख लेते हैं कोण ए प्लस बी, कोण बी प्लस कोण 3 कोण बी, यानी सी की जगह क्या रख लें ये, और इसका मान क्या है 180। 3 और 1 4, तो हो जाता है कोण ए प्लस कोण 4 कोण बी इजिकल टू 180, कितना होता है 180। बी की जगह हम क्या रख सकते हैं कोण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करते हैं, तब हो जाता है कोण ए प्लस 4 कोण बी की जगह क्या रख सकते हैं 2 कोण ए, 2 कोण ए इजिकल टू 180, तो हो जाता है 4 दूनी 8 कोण ए प्लस 8 कोण ए इजिकल टू 180, तो हो जाता है 9 कोण ए इजिकल टू 180। ए का मान निकालना है, तब क्या हो जाता है कोण ए इजिकल टू 180 बट्टे 9, 9 का भाग देते हैं, तब क्या आ जाता है कोण ए इजिकल टू 20 डिग्री। ए का मान कितना आ जाता है 20 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना है 20 डिग्री। समीकरण 1 क्या देगा कोण बी इजिकल टू 2 गुणा ए का मान कितना है 20 डिग्री, यानी कोण बी का मान कितना हो जाता है 40 डिग्री। कोण बी का मान कितना हो जाता है 40 डिग्री, और कोण बी का मान आ जाता है, अब हमें क्या करना है सी का, कोण बी का मान है वो क्या कर देता है समीकरण 3 में, कोण बी का मान, कोण बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोण बी का मान है वो हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में क्या दिया गया है, कोण सी इजिकल टू 3 कोण बी का मान कितना है 40, यानी कोण सी इजिकल टू 120, यानी कोण सी का मान आ जाता है 120, कोण बी का आता है 40, कोण ए का आता है 20। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं तब 180 होता है या नहीं होता है, तो हम देखते हैं स्थिति करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजिकल टू 180। ए का मान कितना है 20 प्लस 40 प्लस 120, क्या हो जाता है 180। 12 और 4 16 और 2 18, यानी 180 बराबर 180, यानी इन तीनों का मान तो बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी स्थितियां समान है या नहीं है, यानी कोण ए है वो कोण बी का आधा है या नहीं है। कोण बी का कितना है 40, 40 का आधा 20 और 20 का दुगुना 40। सेकंड स्थिति हमें यह दी गई है कि कोण बी और ए का मान अगर हम जोड़कर, कोण बी और ए का मान हम जोड़ते हैं कितना होता है 40 और 20 60,
इसको अगर 2 से गुणा करते हैं 120 और 3 कोण भी, यानी इसका क्या है 3 बॉय, यानी सी के बराबर है या नहीं है। सी के बराबर कितना है, सी का मान क्या है 120, यानी बराबर है। इस प्रकार क्वेश्चन 5 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं, यानी इसका मान है 120, इसका 40 और इसका 20। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6।